एग्ज़ाम में लिखना भी एक कला है जो हर बच्चा नहीं कर सकता। भले ही वो बच्चा जनरली बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, उससे बहुत नॉलेज हो सकती है, लेकिन अगर वो अपने आंसर को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाता तो उसे कम नंबर ही मिलेंगे। आंसर कैसे लिखना है, इसकी कुछ टिप्स हैं जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में वो टिप्स के बारे में। टिप्स नंबर 1, शुरुआत के 15 मिनट का सही उपयोग। ऑलमोस्ट हर स्कूल बोर्ड में यह कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को पेपर शुरू होने से पहले 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, जिसमें स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर को पढ़ने और समझने का मौका मिल जाता है। यह 15 मिनट आपके आगे के 3 घंटे को किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो सोचने का मौका देंगे। इसलिए आपको इस टाइम पीरियड को बहुत समझदारी से यूज़ करना है। आपको इन 15 मिनट में यह प्लान कर लेना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, किस क्वेश्चन में क्या लिखना है, किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है। ये सब की एक क्लियर पिक्चर बन जानी चाहिए, जिससे आपको आगे ये सब सोचने में टाइम बर्बाद ना करना पड़े। टिप्स नंबर 2, प्योरिटी सेट करना। आप एक्स्ट्रा 15 मिनट में पूरा पेपर अच्छे से पढ़ चुके हैं। आपको यह भी पता चल चुका है कि आपको कितना पेपर आता है, कितना नहीं, कौन से सवाल मुश्किल हैं, किस में ज़्यादा टाइम लगेगा, किस में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का स्कोप है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस क्वेश्चन में पूरा कॉन्फिडेंस है, जो आपको लगता है कि इसमें तो पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की लिस्ट बना लीजिए और 1 बाय 1 उन्हीं क्वेश्चन को पहले पूरा कीजिए। एग्ज़ाम में आपका जो भी चेकर होता है उसको आपको अपने पेपर से इम्प्रेस करना होता है, इसलिए आप सबसे पहले बिल्कुल श्योरिटी वाले आंसर लिखिए, जिससे आपके चेकर के माइंड में ये इमेज बन जाए कि आंसर लिखने वाला एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और चेकर उसी हिसाब से आपको मार्क्स देते हैं। जो क्वेश्चन आपको सबसे कम आते हैं या आते ही नहीं हैं, उन्हें सबसे लास्ट में कीजिए। टिप्स नंबर 3, लिमिटेड और रिलेवेंट आंसर्स। हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसकी मार्किंग स्कीम को साथ में समझिए। क्वेश्चन पेपर के सबसे पहले पेज पे आपको आंसर करने का तरीका बताया गया है, कौन से सेक्शन में शॉर्ट आंसर लिखना है, किन में सिर्फ एक वर्ड और किन में पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ लिखना है। आपको साथ ही साथ आंसर की वर्ड की लिमिट भी दिखाई जाएगी कि इस सेक्शन के सभी आंसर को आप इतने वर्ड्स के अंदर लिखने हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपको हर आंसर को कहानी की तरह बहुत सारे पैराग्राफ में लिखना होता है। जितना आपसे उस क्वेश्चन में पूछा गया है आपको सिर्फ उतना ही बताना है। आपको यह समझना पड़ेगा कि कम लिखने के आपके मार्क्स ज़रूर कटते हैं, लेकिन ज़्यादा लिखने के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते। इसलिए आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर दीजिए। चेकर को कहानी पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उसे बस सही आंसर चाहिए और वो आपको नंबर दे देगा। ऐसा करने से आपको सही मार्क्स मिलेंगे और आपका टाइम भी बचेगा, इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टिप्स नंबर 4, क्वेश्चन को समझदारी से समझना। आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको चॉइस दी जाती है। एक क्वेश्चन लिखा होता है, उसके बाद और लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि आपको 2 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी खुशी और अपॉर्चुनिटी होती है कि उन्हें एक चॉइस मिली है। अब ऐसे में आपको एक चीज़ का ध्यान बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आता है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हम एक क्वेश्चन चूज़ करके आंसर लिखना शुरू कर देते हैं और फिर बीच में लगता है कि अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आगे क्या लिखना है। फिर हम सोचते हैं कि गलती कर दी, दूसरे वाला आंसर लिखना चाहिए था। अब उसमें एक तो आपका टाइम वेस्ट हुआ और आपको अब पहले वाला क्वेश्चन भी काटना पड़ेगा, जो आपकी सीट की प्रेजेंटेशन भी काफ़ी ख़राब कर देगा। इसलिए आप जिस टाइम ये चूज़ कर रहे होते हैं कि कौन सा आंसर लिखना है, तभी उसके बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए और अपने माइंड में पॉइंट याद कर लो कि आप इसमें क्या क्या लिख सकते हो। जिस आंसर में लिखने के लिए आपके पास ज़्यादा कंटेंट है, उसी क्वेश्चन को चूज़ करें। टिप्स नंबर 5, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। देखिए, आपको सब लोग कहते होंगे, आपके टीचर्स भी कहते होंगे, आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे कि पूरा पेपर करके आना, कुछ भी छोड़कर मत आना। और आप मन में सोचते होंगे कि जो नहीं आता होगा वो कैसे लिखाऊं। आपको पता ही होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपके गलत आंसर का कोई भी नंबर नहीं कटने वाले। इसलिए जब लास्ट में वो क्वेश्चन बच जाते हैं जो आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं आते या फिर कम आते हैं, तो आप उसमें कुछ भी लिख दीजिए जो आपको लगता है कि क्वेश्चन से एक पर्सन भी रिलेट करता है। गलत हुआ तो गलत सही, लेकिन अगर सही हुआ तो आपको नंबर मिल जाएंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि तुक्के से किसी क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाते हैं।
क्वेश्चन को छोड़ के आने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि ना आप चेकर को जानते हैं ना चेकर आपको जानता है। अगर आपने कुछ गलत लिखा भी होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हंसेगा ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर क्वेश्चन का आंसर लिख के आइए, क्या पता किस आंसर के नंबर मिल जाए। धन्यवाद।